नेशनल इंक्रीमेंट पर पेंशनर्स का हक कायम। पेंशनर्स के खिलाफ सरकार द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। हक छीनने वाली सरकार लेकिन दिलाने वाले न्यायालय। जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज हम इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बात करेंगे नेशनल इंक्रीमेंट पर। आप सभी को पता है कि ये मामला 2017 से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बीच में घूम रहा है। आखिरकार देर आए दुरुस्त आए, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल अपना फैसला सुनाते हुए सरकार द्वारा नेशनल इंक्रीमेंट के फैसले के अगेंस्ट जो स्पेशल लीव पिटीशन डाली थी उसको खारिज करके पेंशनर्स को खुश होने का मौका दे दिया है। तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में पूरा मैटर समझाता हूं, उसके बाद केस स्टडी के बारे में समझाऊंगा और जो फाइनली एक सर्कुलर घूम रहा है उसके बारे में बताऊंगा। इसी के साथ साथ जो स्पेशल लीव पिटीशन खारिज हुई है उसके लिए सीधा आपको सुप्रीम कोर्ट से फाइनल डिसीजन भी दिखाऊंगा। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम पूरे कंप्लीट मैटर को ब्रीफ में समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि हमारे कई साथी नॉन हिंदी भी है और वो भी सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ में जुड़े हुए, तो दोनों का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। देखिए, सबसे पहले एक कर्मचारी या अधिकारी जो अपनी अंतिम वेतन वर्दी की तारीख से पूरे वर्ष के लिए सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होता है, वे अगले दिन एक वेतन वर्दी के लिए हकदार होता है। यानी एन एम्प्लॉय ऑब्लिक ऑफिसर रिटायर्ड आफ्टर सर्विंग फॉर कंप्लीट ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ हिज लास्ट इंक्रीमेंट इज इंटाइटल फॉर वन इंक्रीमेंट फॉल्स ड्यू ऑन द फॉलोइंग डे। एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं। एक कर्मचारी अधिकारी को 1 जुलाई 2016 को वेतन वर्दी मिली थी और वे 30 जून 2017 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। यह कर्मचारी अधिकारी 1 जुलाई 2017 को दे अतिरिक्त वेतन वर्दी के लिए पेंशन लाभ के लिए पात्र है। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय ऑब्लिक ऑफिसर गोट इंक्रीमेंट ऑन 1 जुलाई 2016 एंड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑन 30 जून 2017. This employee oblique officer is entitled for an additional increment falls due on 1st July 2017 for the purpose of pensionary benefits. यानी कोई भी जवान जेसीओ ऑफिसर, में आर्मड फोर्सेज की बात करता हूं, और अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं उनके लिए भी ये रूल लागू है। यदि वो कंप्लीट 1 साल अपनी सर्विस कर लेते हैं और यदि उनका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वो 1 जुलाई या 1 जनवरी किसी भी दिन ड्यू हो, क्योंकि ये पे कमीशन के अनुसार अब तारीख बदल चुकी है। अब जो स्टैंडर्ड इंक्रीमेंट की डेट है 7th सीपीसी में वो 1 जुलाई है, लेकिन इससे पहले 1 जुलाई और 1 जनवरी दोनों थी। तो दोनों को हम साथ में लेके चलते हैं। यदि 30 जून और 31 दिसंबर को कोई अधिकारी जेसीओ या जवान रिटायर होता है और उससे पहले उसने कंटिन्यू 1 साल सर्विस की है, तो 1 जनवरी और 1 जुलाई को मिलने वाला, यानी आने वाली 1 जनवरी और 1 जुलाई को मिलने वाला इंक्रीमेंट भी उस जेसीओ जवान और अधिकारी को लागू है। अब साथियों, हालांकि ये 1 जनवरी और 1 जुलाई उसकी रिटायरमेंट के एक दिन बाद आएगी, लेकिन फिर भी उसको ताउम्र लाइफ टाइम उसका रिवाइज पीपीओ आने के बाद उसको एडिशनल इंक्रीमेंट की पेंशन भी मिलती रहेगी। आगे देखिए, अब इस संबंध में सबसे पहले पी अयम पेरुमल बनाम द रजिस्टर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मद्रास बेंच और अन्य, जो कि 2017 की WP संख्या 15732 15 सितंबर 2017 को तय हुई थी के मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय का उल्लेख किया जा सकता है। सबसे पहले निर्णय आया था साथियों मद्रास हाई कोर्ट से कि एडिशनल इंक्रीमेंट लागू है। इसके बाद इसके रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट्स और एफटीज में मामले दायर किए गए थे और उनके ऊपर सेम डिसीजन आए कि जिसने भी दायर किया उसको वो इंक्रीमेंट लागू है। इन दिस रिगार्ड ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट इन केस ऑफ पी अयम पेरुमल वर्सेस द रजिस्ट्रार्ड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मद्रास बेंच एंड अदर्स रिट पिटीशन नंबर 15732 of 2017 decided on 15 September 2017 may be referred. So many favorable judgments were also delivered by AFT also.
फाइनली जब यह फैसला 2017 में आया था तो उसके बाद फैसले के खिलाफ भारत सरकार ने एसएलपी यानी सिविल डायरी संख्या 28107 ऑफ 2022 दायर की, जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 31 अक्टूबर 2022 को खारिज कर दिया है और इसलिए मामले को अंतिम रूप भी मिल चुका है। अब नोशनल इंक्रीमेंट मिलने में किसी भी प्रकार की समस्या या बाधा नहीं है। अगेंस्ट एप्टी जजमेंट द यूनियन ऑफ इंडिया प्रिफर्ड अपील बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाय वे ऑफ एसएलपी डायरी नंबर 28107 of 2022 which was dismissed by the Honorable Supreme Court on 31st October 2022 and therefore the matter attained finally। तो साथियों, जैसे ही 2017 में पी अयम पेरुमल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस का फाइनलाइजेशन हुआ, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास द्वारा किया गया, तो 3 फरवरी 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस द्वारा एक लेटर जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि रेफरेंस ऑब्लिक रिप्रेजेंटेशंस ऑब्लिक कोर्ट केसेस फॉर ग्रांटिंग नोशनल इंक्रीमेंट फॉर पेंशनरी बेनिफिट्स इन परस्यूएंस ऑफ द जजमेंट डेटेड 15 सितंबर 2017 ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास इन रिट पेटिशन नंबर 15732 ऑफ 2017 इन द केस ऑफ पी अयम पेरुमल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरस रिगार्डिंग, इसके बारे में एक क्लैरिफिकेशन जारी किया, ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया, जो कि आपको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि केस स्टडी में साथियों ये होता है कि केस अभी तक कहाँ चला और कैसे फाइनल हुआ है, पूरे पहलू आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इसके पैरा 1 में कहा गया है कि जैसे ही अयम पेरुमल के केस का फाइनलाइजेशन हुआ तो जितने भी इंटाइटल्ड पेंशनर्स थे उन्होंने अपने केसेस डिपार्टमेंट को भिजवाने शुरू किए, यानी डीओ पीपीडब्ल्यू को भेजने शुरू किए, जो अपना रिप्रेजेंटेशन रख रहे थे कोर्ट केसेज के जरिए या वीआईपी रेफरेंस के जरिए। तो उसमें कहा गया कि जो भी 30 जून और 31 दिसंबर को किसी भी साल में रिटायर होते हैं तो उनको 2017 के जजमेंट के मुताबिक, यानी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास के जजमेंट के मुताबिक नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। आगे कहा गया है कि द इश्यू हैज बीन एग्जामिन्ड इन दिस डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स and it has been observed that the judgment dated 15 September 2017 of Honorable High Court of Madras in writ petition number 15732 of 2017 in the case of P. I. M. Perumal versus Union of India and OAS is in personam in nature, यानी ये केवल व्यक्तिगत केस है, जिसने केस फाइल किया है उसी को इसका लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो यूनिक हो जाए और सभी को लाभ मिलना लग जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास ने अयम पेरुमल के केस में फाइनल डिसीजन दिया, तो ये फैसला केवल और केवल अयम पेरुमल के लिए ही लागू होता है। ए ब्रीफ नोट रिफ्लेक्टिंग द गवर्नमेंट्स स्टैंड ऑन दिस इश्यू इज अटैच्ड एज अनेक्सर 1। तो सरकार ने भी अपना जो पूरा क्लैरिफिकेशन है, रिफ्लेक्शन है, वो जारी किया, वो आगे अनेक्सर 1 में लगा हुआ है। फिर कहा गया कि फर्दर it has also mentioned that in similar case the honorable supreme court wide judgment dated 29 March 2019, इसमें कहा गया कि कॉपी enclosed as annexure 2 while dismissing the special leave petition, जो डायरी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, filed by Department of Telecommunication against the judgment dated 3 मई 2017 of Honorable High Court Lucknow Bench in writ petition number 484/2010 in the matter of Union of India and OAS versus Sakharam Tripathi and OAS has inter alia observed the following। साथियों, ये 2010 में भी मैटर चला था, तो उस समय जो साखाराम त्रिपाठी जी है, इन्होंने भी लखनऊ बेंच में नोशनल इंक्रीमेंट के लिए कोर्ट केस किया था और इसके फैसला आने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने जजमेंट के खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन दायर की, जिसमें कहा गया कि देयर इज डिले ऑफ 566 डेज इन फाइलिंग द स्पेशल लीव पिटीशन। स्पेशल लीव पिटीशन 90 डेज के अंदर ही फाइल करनी पड़ती है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 566 दिन के बाद में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की। वी डू नॉट सी एनी रीजन टू कंडोन द डिले, हम डिले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। द स्पेशल लीव पिटीशन इज डिसमिस्ड ऑन डिले होने के कारण स्पेशल लीव पिटीशन को डिसमिस किया जाता है, कीपिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ लॉ ओपन। लेकिन यहाँ पे
फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि पूरे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, सभी जो क्वेश्चंस ऑफ लॉ इज ओपन है, यानी आगे जो कोई भी कानूनी कार्रवाई है वो इसके ऊपर की जा सकती है और स्पेशल लीव पिटीशन दायर की जा सकती है। इसी के बारे में यहाँ पे DOPPW ने कहा है, सिंस द क्वेश्चन ऑफ लॉ इज ओपन एंड नॉट येट डिसाइडेड, डिसीजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जजमेंट डेटेड 15 सितंबर 2017 ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास इन रिट पिटीशन नंबर, जो पहले मैंने बताया हुआ है, इन श्री P.M. पेरुमल केस इन रेम हैज नॉट बीन टेकन। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई थी जो कि 566 दिन लेट थी, तो लेट होने के कारण उस स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज किया था, लेकिन इसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑल द क्वेश्चंस ऑफ लॉ ओपन, कोई इसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, इसके ऊपर जितने भी कानूनी पेंच है, दूसरे तरीके हैं, वो पूरे खुले हैं। और इसी के बारे में DOPPW ने इस लेटर में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून के सभी तरीके या आगे भी जो कानूनी कार्रवाई करने के लिए सरकार को छूट है वो कर सकती है। और फाइनली यहाँ पे कहा सभी all ministries of the departments are therefore advised to dispose of all pending grievances seeking notional increment for pensionary benefits and also to defend the various pending court cases in this matter। इसमें कहा गया है कि जितने भी आपके पास ग्रीवेंस आई हुई है उनको डिस्पोज ऑफ कर दो और इसके साथ ही जितने भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं उनको आप डिपेंड करो। सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को इन्होंने आदेश दे दिया। तो साथियों ये था लेटर, आप देख पा रहे हैं कि 2021 का 3 फरवरी 2021 का। अब इसके बाद एक नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर AFT लखनऊ से फैसला और आया और इसी फैसले के बाद कहानी बदली। यह फैसला आने के बाद फिर से सरकार को यह लगा कि यह फैसला आते ही हम दोबारा से स्पेशल लीव पिटीशन डालेंगे क्योंकि ऑल क्वेश्चंस ऑफ लॉ आर ओपन। तो जैसे ही वो फैसला आया दोबारा से पहुंच गई सरकार सुप्रीम कोर्ट में और इस प्रकार स्पेशल लीव पिटीशन को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट करने के बाद क्या हुआ वो मैं आगे आपको बताता हूं। देखिए AFT रीजनल बेंच लखनऊ द्वारा 12 अगस्त 2021 को एक्स HFL सर्वेश कुमार के मामले में भी फाइनल जजमेंट सुनाया और नोशनल इंक्रीमेंट देने की बात कही। ये जजमेंट 12 अगस्त 2021 को आया है और इसके फाइनल फैसले में क्या कहा गया है मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुनाऊंगा। द एप्लीकेंट शेल बी गिवन वन नोशनल इंक्रीमेंट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 13 to 30 June 14 एज ही हैज completed 1 full year of service, though his increment fell on 1 July 14 for the purpose of pensionary benefits and not for any other purpose. The respondents are directed to issue fresh corrigendum PPO accordingly. The respondents are further directed to give effect to this order within a period of 4 months from the date of receipt of a certified copy of this order. Default will be invite interest at the rate 8% per annum till the actual payment. तो ये ऑर्डर आने के बाद सरकार को लगा कि अब हम फिर से सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं क्योंकि इससे पहले वाली स्पेशल लीव पिटीशन 566 दिन लेट होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी, लेकिन इस बार सही समय पे हम इस फैसले के अगेंस्ट जो कि नोशनल इंक्रीमेंट नहीं देना है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फिर से सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने के लिए पहुंच गए। यह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट। और अगस्त 2022 में सर्वेश कुमार के मामले में फैसला आने के बाद 6 सितंबर 2022 को सरकार ने स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर दी जिसका डायरी नंबर है 28107/2022 यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज सर्वेश कुमार। इसमें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस से अब्दुल नजीर एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम इन्होंने फैसले में सुनवाई की और फाइनल जो फैसला दिया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्पोज्ड मोशन हियरिंग, यानी इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। लेकिन डिस्पोज ऑफ करने के बाद वो जजमेंट आया है वो मैं अब आपको बताता हूँ कि उसमें क्या आदेश दिया है। देखिए यहाँ पे जजमेंट ऑब्लिक ऑर्डर के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे
तो हमारे को यहाँ पे जजमेंट डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, जहाँ से हम PDF डाउनलोड करेंगे। 31 अक्टूबर 2022 आरोपी ऑफ मेन केस। जब हम 31 अक्टूबर 2022 के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है और यहाँ पे जजमेंट की कॉपी डाउनलोड हो चुकी है। अब देखिए साथियों, जो डायरी नंबर सेम है, यूनियन ऑफ इंडिया एंड ORs वर्सेस एक्स HFL सर्वेश कुमार। हम चलते हैं मेन कंटेंट के ऊपर। अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील इज अलाउड, डिले condoned, the appeal is dismissed in terms of the signed order, pending applications if any also stand dispose of। यानी जो अपील दायर की थी सरकार ने, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। आगे देखिए साथियों, जो इसका मेन ऑर्डर है वो है एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील इज अलाउड, यानी एप्लीकेशन जो सरकार ने दायर की है उसको अलाउ किया जाता है और उसमें जो भी डिले है उसको कंडोन यानी एक्सेप्ट किया जाता है। वी हैव हियर लर्न एडिशनल सॉलिसिटर जनरल फॉर द एपेलेंट एंड परस्यूड द रिकॉर्ड। वी डोंट सी एनी कॉजेंट रीजन टू एंटरटेन द अपील। द जजमेंट impunged does not warrant any interference. The appeal is dismissed। और यहीं से खुशी का मौका सभी पेंशनर्स को मिल चुका है। ये 31 अक्टूबर 2022 को SLP डिसमिस करने के बाद जितने भी पेंशनर्स हैं जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायरमेंट आने से पहले 1 साल कंटिन्यू वो इन सर्विस थे, तो उनको 1 जुलाई और 1 जनवरी को एडिशनल एक नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा और इसका फ़ायदा ताउम्र मिलेगा। यानी जब तक पेंशन मिलती रहेगी तब तक एडिशनल नोशनल इंक्रीमेंट का फ़ायदा भी मिलता रहेगा। तो साथियों, जिन JCO जवानों और ऑफिसर्स को नोशनल इंक्रीमेंट लागू है वो इन कोर्ट केसेस के रेफरेंस में आज ही अपने नज़दीक के AFT ब्रांच में जाएं, कोर्ट केस फाइल करें और ज़िंदगी भर नोशनल इंक्रीमेंट का फ़ायदा उठाएं। अब मैं एक जो सर्कुलर अभी हाल ही में किसी ने ईमेल के जरिए डिपार्टमेंट से पूछा है कि नोशनल इंक्रीमेंट देने के ऊपर क्या चल रहा है, विभाग का क्या वक्तव्य है, क्या राय है, तो जवाब दिया है वो हम फाइनली समझ लेते हैं और उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DOPT ने 22 नवंबर 2022 को इस ऑफिस मेमोरेंडम में कहा है, रिप्रेजेंटेशन सीकिंग नोशनल इंक्रीमेंट एंड रिवीजन ऑफ consequential pensionary benefit regarding the undersigned is directed to refer to your emails। जो ईमेल किए गए थे, टोटल 5 ईमेल किए थे, तब जाके ये कहीं पे जवाब आया है। रिगार्डिंग द ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट टू द ऑफिशियल्स रिटायर्ड ऑन 30 जून आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ सर्विस। यानी 30 जून को जो रिटायर हुए हैं और इससे पहले 1 साल सर्विस पूरा किया है, तो उनको जो 1 जुलाई को नोशनल इंक्रीमेंट मिलना है उसके रिगार्डिंग जो आपने मेल किया है उसके जवाब में इन्होंने कहा है कि इन द वेक ऑफ रिसेंट ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन केसेज इन्वॉल्विंग क्लेम्स फॉर ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट ऑन 1 जुलाई ऑब्लिक 1 जनवरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैविंग दियर डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑन 30 जून ऑब्लिक 31 दिसंबर रेस्पेक्टिवली, द सब्जेक्ट मैटर इज अंडर एग्जामिनेशन इन कंसल्टेशन विद द नोडल मिनिस्ट्रीज ऑब्लिक डिपार्टमेंट्स कंसर्न्ड। इन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जजमेंट दिया है तो उसके ऊपर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के साथ में चर्चा चल रही है और अंडर एग्जामिनेशन है। तो साथियों, यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, AFT के ऑर्डर है, हाई कोर्ट्स के ऑर्डर है, तो फिर से अगेन यहाँ पे एग्जाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सरकार को पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट दे देना चाहिए, ज़्यादा मामले को लंबा खींचना ठीक नहीं है। यहाँ पे जो मेल किया था उनका नाम है श्री राम सहाय विजया वर्गिया। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने DOPT से जवाब मांगा और जवाब आने के बाद इन्होंने इस लेटर को शेयर किया। तो साथियों, ये था पूरा मैटर। अब मैं फाइनली आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि रेफरेंस में आपको कोर्ट केस करना है, यानी आप कोर्ट केस करने जाएंगे, यदि आप डायरेक्ट करेंगे तो समय ज़्यादा लगता है, और ऐसा ही जो सिमिलर केस यदि कहीं से फाइनल हो रखा है, यदि आप वहीं पे आप AFT में जाके अपना मैटर लगाते हो
तो ये आपका मैटर जल्दी फाइनल होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक एडवोकेट जो कि दिल्ली में एपटी ब्रांच जो मेन ब्रांच है वेस्ट ब्लॉक में, वहाँ पे कोर्ट केसेस डील करते हैं, उनका नाम है रवि कुमार। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड दिल्ली हाई कोर्ट, स्पेशलिस्ट इन आर्मर्ड फोर्सेस मैटर्स, आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल वेस्ट ब्लॉक 8 RK पुरम न्यू दिल्ली 66। यहाँ पे उनका ऑफिस का एड्रेस भी दिया हुआ है और नीचे उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं। यदि कोई फौजी भाई जिनको इंक्रीमेंट का लाभ लेना है तो आप रवि कुमार जी से संपर्क कर सकते हैं। और साथियों, ऐसे कई हजारों लाखों सैनिक हैं जो 1 जनवरी और 1 जुलाई को नॉशनल इंक्रीमेंट के हकदार हैं, जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं। उनको भी इस वीडियो का और नॉशनल इंक्रीमेंट का लाभ पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि कंप्लीट जो जानकारी है, क्योंकि अभी तक नॉशनल इंक्रीमेंट के ऊपर फैसला आ चुका है, इसके बारे में सबको पता नहीं है। स्पेशल लीव पिटीशन सरकार द्वारा दायर की गई थी, वो डिसमिस हो चुकी है, इसके बारे में सबको पता नहीं है। और इस वीडियो में मैंने आपको हर एक कंटेंट 2017 से लेके 2010 से लेके अभी तक जितने भी मामले हुए हैं पूरे मैंने आपको ऑर्डर्स के साथ में क्लियर किए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और जैसा मैंने आपको पहले कहा शेयर करते रहिए ताकि आपको भी लाभ मिले और अन्य एक्स सर्विसमैन और सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स को भी लाभ मिले। इस वीडियो में इतना ही साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।